पावर, ये जो स्पोकन वर्ड है, जो हम जो बोलते हैं, वो स्थूल होता है। कितने लोग मानते हैं? हैंडरेज करेंगे। यस भैया। यस भैया। सिर्फ एक ही दो लोग। यस। तो चलिए आज हम पावर पे स्पोकन वर्ड के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो हमारे बीच में है प्लेटिनम गोइंग फाउंडर प्लेटिनम। वेलकम सुनैना मेहंदी जी। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। और मुझे आज आपने टॉपिक दिया है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बारे में ना। और इसका अगर अपने हिंदी में देखें, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले गए शब्दों की शक्ति, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उनमें कितनी पावर है, अपने मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उनमें कितनी पावर है, इसके ऊपर मुझे टॉपिक दिया गया है। हम जो भी शब्द बोलते हैं उनमें बहुत पावर होती है। ये अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं कि अपन जो भी बोल रहे हैं वही अपने शब्द ही अपनी लाइफ को बना रहे हैं कि अपन बोल क्या रहे हैं। और अगर मैं पहले बात करूं सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की, तो अपने कॉन्शियसली जो बोल रहे हैं वो अपन दिन भर में बोलते हैं, जो भी दिन भर में बोल रहे हैं वो अपना कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और रात को सोते वक्त जो अपन बोल रहे हैं या पूरा दिन जो अपन सोच रहे हैं वो सब कुछ अपना सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में अपन ने रात को सोते वक्त क्या डाला, ये बहुत बड़ी बात है ना कि अपन और अपने विचारों में क्या चल रहा है। अपन एक तो अभी मैं जबान से बोल रही हूँ ना, इस टाइम मेरे अंदर भी एक माइंड चल रहा है और वो भी कुछ ना कुछ सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, और जो अपन सोचते हैं वही अपन आगे बोलते भी हैं। यानी कि अपने मन के अंदर जो बातें चल रही होती हैं वही अपनी जबान पे भी आती हैं। तो अपने अंदर क्या सोच रहे हैं उस चीज के ऊपर जो है सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। और जो बोला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, अपन जो चीज डाल रहे हैं वही सबकॉन्शियस माइंड अपना पूरा करता है। और जैसे अपने बुजुर्ग कहा करते थे पहले कि शुभ शुभ बोलो सरस्वती विराजमान होती है। तो अपने को उन्हें ये नहीं पता था कॉन्शियस माइंड क्या है या सबकॉन्शियस माइंड क्या है। बट उन्हें ये पता था कि अगर जो हम बोल रहे हैं वही हमारी लाइफ बना रहा है। उन्हें ये तो पता था। उन्हें यही कहा गया था कि सरस्वती विराजमान होती है। और कुछ ना कुछ लॉजिक, अपने पहले वाली बातों पे ले तो कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। उन्हें ये हर अपने कोई भी बात को अगर लेते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ लॉजिक है। जैसे उन्हें ये बताया गया कि सरस्वती विराजमान होती है, बट उन्हें ये सब कॉन्शियस माइंड का पता नहीं था। लेकिन ये पता था कि अपन जो मुंह से बोलेंगे वो सच होगा। हम रात में जो भी बोल के सोते हैं, सुबह अगर मान लीजिए अपने पहले कहा करते थे ना कि सुबह उठना है तो पिल्लो को आप कह के सो जाओ, तो अपन 5 बजे उठ जाएंगे। तो ये एक वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल सी बात लगती है, बट ये क्या कि अपन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि हमें सुबह 5 बजे उठना है, तो अपन 5 बजे उठ जाते हैं। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। कभी भी मजाक में नहीं बोलो। अपन कई बार कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रहा था, नहीं। मजाक में भी कभी भी ऐसी बात मत बोलो जो हमें नहीं चाहिए। और लाइफ में अपने बनना क्या चाहते हैं वो थॉट अपने माइंड में अपने को डालना है कि हमें बनना क्या है। हम जो बनना चाहते हैं वही चीज हमें बोलनी है, वही हमें सोचनी है। और उसी को ही पूरा दिन चैंट करना है, यानी कि अपने जैसे मंत्र बोलते हैं ना, उस तरह से हमें अपने उन शब्दों को बोलना है। अगर हम वही पूरा दिन अपने जो भी है अपने जो बनना चाहते हैं उसे एक लाइन में हमें लेके आना है ना। हम बहुत जैसे अभी अपने एमवे बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो पता नहीं इस टाइम अगर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट ये अपना जो सबको ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, ये एमवे का ही अपने दिया हुआ है। तो जो भी अपन बनना चाहते हैं एमवे में, जैसे हम फाउंडर प्लेटिनम का अपना लेके चल रहे हैं टारगेट, तो एक लाइन में हमें बनाना है उसे कि किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, कैसा कौन सी हमें पिन चाहिए। तो उसको एक लाइन में बना के उसे हमें मंत्र की तरह पूरा दिन चैंट करना है। जैसे मंत्र अपने बोलते हैं, गायत्री मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए। जिस तरह से मंत्रों को बोलते हैं उस तरह से जब अपने इस चीज को बोलना शुरू कर देंगे तो स्थितियां उसी तरह की बननी शुरू हो जाएंगी। कल मैं द सीक्रेट मूवी देख रही थी, तो जैसे उसमें बताया गया था कि हमारी बोली हुई चीज अगर 1 मिनट में ही पूरी होने लग जाए, तो अगर हमने सोचा कि हाथी हमारे सामने आ जाए तो हाथी प्रकट हो जाएगा ना। पर अगर ऐसा हो गया तो क्या ये चीज सही है? यूनिवर्स या ईश्वर, आप जिसको भी मानते हैं, प्रभु मालिक जो भी है, अगर वो हमारी हाथों हाथ बोली हुई चीज पूरी करने लग जाए तो वाकई दुनिया में तबाही मच जाए ना। उस चीज इन चीजों को पूरा होने में समय लगता है, यूनिवर्स को उन्हें
कम लाइन में लेके आने में समय लगता है, इसीलिए जो चीज अपन बोलते हैं वो तुरंत पूरी नहीं होती है, क्योंकि अपन तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, बट ईश्वर हमें जो देता है वो हमारी सोच से भी ज्यादा देता है। मैं इसके बारे में बताऊंगी कि हमारे शब्दों में पावर है, हम जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। हमारे शब्दों में हमारे रिलेशन को बनाने की भी पावर है, और उन रिलेशन को बिगाड़ने की भी पावर है। हम शब्दों से ही सामने वाले को खत्म कर सकते हैं ना। एक शब्द ही होते हैं जिससे हम अपने रिलेशन बना भी सकते हैं, और शब्द ही होते हैं जिससे अपने रिलेशन बिगड़ते भी हैं। अगर शब्दों की पावर को लेके चलें, तो अगर अपने कहीं से छोड़ के आए हैं, जैसे मैं अपना उदाहरण लूं, हम लोग बीकानेर से जयपुर शिफ्ट हुए हैं, तो हमारे बीकानेर का पूरे मोहल्ले के फोन मेरे पास आज भी आते हैं, पड़ोसियों के। सिर्फ एक बोलने की तो है पावर है, कि उनके साथ हमने अच्छा बोला, अच्छे रिलेशन रखे, तो वो लोग आज भी हमें याद करते हैं। अगर हम लोगों ने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया होता, तो वो हमें शायद कभी फोन भी नहीं करते। तो इस शब्दों की पावर बहुत जबरदस्त काम करती है, तो हमें मुंह से निकालने से पहले शब्दों को एक बार सोचना जरूर चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कई बार अपने कहते हैं कि जल्दी चलो, लेट हो जाएगी, लेकिन हमें बोलना क्या है कि हमें अपने काम पे जाना है, इसलिए जल्दी चलो। लेट हो जाएगी बोलना कोई जरूरी तो नहीं है, बट अपन ऐसे बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। और शब्दों में जो ताकत होती है वो अपने आप को हमें हील भी करती है। अगर हम अपने हमारे लिए हम बोल रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए कोई इशू है, उस अपने हेल्थ में कोई चैलेंज है, उस चैलेंज को लेके अपन बार बार बोल रहे हैं कि मुझे ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है। या जैसे मान लीजिए कि फीवर हो गया, तो अपन 10 जनों से बात कर रहे हैं, 10 जनों से अपन क्या बोल रहे हैं, मुझे फीवर हो गया, मुझे खांसी हो गई, मुझे मेरी आवाज नहीं निकल रही है। तो अपन 10 जनों को वो एनर्जी पास कर रहे हैं, और वो 10 जनों की एनर्जी भी उसी चीज के ऊपर लगेगी कि सामने वाले को फीवर हो गया है, सामने वाले को खांसी है, वो बोल नहीं पा रहा है, यानी कि आप बिल्कुल भी बोल नहीं पाओगे। तो हमें बोलना क्या है, हर चीज एनर्जी है। कोई भी चीज है, आज एक पेन है, पेपर है, मोबाइल है, हम जो शब्द बोल रहे हैं, हमारा शरीर है, जो चीज हिल भी नहीं सकती, टेबल चेयर कुर्सी कुछ भी ले लीजिए, सब में एनर्जी है। तो हमारे शब्दों में भी एनर्जी है, पावर है। वही शब्द हमें हील भी करेंगे, और वही शब्द हमारे शरीर को बिगाड़ेंगे भी सही। तो हमारे शरीर के लिए भी अगर हम कुछ बोल रहे हैं, तो हमें जो बोलना है वो पॉजिटिव बोलना है। हम यहाँ तक कि हम लोगों ने अपने शब्दों को यहाँ तक हम लोगों ने चेंज किया है कि हमें ये नहीं बोलना कि हम बीमार हैं, या हमारे घर में कुछ इश्यू है। हम लोग बोलते हैं कि चैलेंज है, हमारी बॉडी में कुछ चैलेंज है। हो सकता है हर चीज, अगर बिल्कुल जैसे अपने करवाते हैं, इको करवाते हैं, तो वो एकदम से स्ट्रेट तो नहीं आती, स्ट्रेट आ गई मतलब आप खत्म हो गए, है ना। वो भी ऊपर नीचे चलेगी, लाइफ भी ऊपर नीचे चलेंगी, चैलेंज आएंगे एक दिन में, हर रोज चैलेंज आते हैं, कोई भी काम बड़ा करते हैं तो चैलेंज आते हैं। तो बोलते वक्त अपने शब्दों को, वर्ड्स कुछ चेंज करने हैं। कुछ जैसे हम लोग अपने हेल्थ में इश्यू है, तो हम लोग हेल्थ चैलेंज है, कोई भी चैलेंज आगे हम चैलेंज शब्द यूज करते हैं। तो कुछ शब्दों को चेंज अपनी अगर अपने वैकेबुलरी में कर लेंगे, अपने बोलचाल में अपन अगर कुछ शब्दों को चेंज कर लेंगे, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी। हमेशा अपने शब्दों को नाप तोल के बोलें, कुछ भी एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें कि हम सच ही बोलें। झूठ बोलेंगे तो हमें एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। अगर हमने सच बोला हुआ होगा तो हमारी वो बात एक नपे तुले शब्दों में रहेगी। हम बच्चों को क्या बोल रहे हैं, जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो गधा है, ये एग्जाम में फेल हो जाएगा। अगर पेपरों के दिनों में ऐसे शब्द हम बोल रहे हैं बच्चों को, तो हम क्या फीड कर रहे हैं बच्चों को, कि तू पढ़ रहा नहीं है, तू फेल हो जाएगा, तू ध्यान नहीं देता है। तो वाकई वो स्थितियां बनती जाएंगी, और बच्चा हो सकता है कि नंबर कम आए या फेल हो जाए। तो हम बच्चों को क्या, हम हर आदमी में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है ना, बच्चों में भी कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। तो हमें वो क्वालिटी पकड़नी है कि बच्चा क्या अच्छा कर रहा है, हमें उसे अप्रिशिएट करना है। बच्चा अगर टाइम से स्कूल जा रहा है, तो हमें उस चीज को पकड़ लीजिए कि तुम हमेशा टाइम पे तैयार हो जाते हो ना, तुम हमेशा टाइम पे स्कूल चले जाते हो। अब जो चीज अच्छी है ना, उसको पकड़ना है हमें, और उसी को बार बार बच्चों के सामने रिपीट करना है।
तो जब हम वो चीजें रिपीट करेंगे तो बच्चे अपने आप वैसे जैसा अपन चाहते हैं वैसा होने लग जाएंगे। अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो हमें उसको, ऐसा तो नहीं है कि वो सारा दिन गलत बोल रहा है, कुछ तो अच्छा बोल रहा है, तो जो अच्छा बोल रहा है यानी कि हमें अच्छाई पकड़नी है, हर सामने वाले में भी अच्छाई पकड़नी है। यही चीज अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ले सकते हैं। सब कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सामने वाले में गुण क्या है? अब मुझे ये याद आता है कि जब हम लोगों ने एमबी बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हम दोनों से, मुझसे और मोहन जी से, हमारी अपलाइन ने बैठा के हमसे लिखवाया था कि सामने वाले के आपने गुण लिखने हैं। कि मुझे कहा था कि आपने 10 गुण लिखने हैं, मोहन जी में क्या गुण है, और इनसे कहा था कि सुनैना में क्या 10 गुण है वो लिखने हैं। फिर हमसे पहले हमसे कमियां लिखवाई थी कि इनमें क्या कमी है वो लिखो आप। जब कमियां लिख ली, कमियां तो बहुत सारी अपन निकाल सकते हैं सामने वाले में, फिर हमसे कहा था कि अब इनमें गुण क्या है वो लिखो। तो जब हम लोगों ने अपने दोनों ने एक दूसरे के गुण लिखे, क्योंकि हम लोगों में आपस में बहुत ज्यादा थोड़ा सा चलता रहता था इस तरह से। तो जब हम लोगों ने गुण लिखे तो हमें ये कहा गया कि हमने एक दूसरे के गुणों को ही देखना है, कमियों को नहीं देखना। कि क्या अच्छा है मोहन जी में, क्या अच्छा है मुझे ये देखना है, वो क्या अच्छा से अच्छे से काम करते हैं मुझे वो देखना है, और उसी के बारे में बात करनी है, उसी के बारे में सोचना है। अगर मैं किसी थर्ड से भी बात कर रही हूँ ना, अपनी मैं सिस्टर से, मदर से, किसी से बात कर रही हूँ, तो मुझे इनके गुणों को ही लेके बात करनी है, इनकी कमियों को लेके बात नहीं करनी है। ये हो गया हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में जो मैंने सीखा, इस बिजनेस में आके ही सीखा ये चीजें। क्योंकि ये थ्री पावर हमें बिजनेस में ही आके पता चली थी कि घर के रिलेशन कैसे होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अपने बच्चों के साथ में रिलेशन कैसे होने चाहिए, हमें बोलना क्या है उनके साथ में, किस तरह से बात करनी है। और यही चीज हमारी अपलाइन और हमारे बिजनेस पार्टनर को भी लेके होती है ना। हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हम उनके बारे में बोल क्या रहे हैं, हम उनके बारे में सोच क्या रहे हैं। जो हम, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम उनके पीठ के पीछे तो कुछ और बोल रहे हैं लेकिन उनके मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं। ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि उनको लेके, अगर मान लीजिए किसी डाउनलाइन का ऑर्डर है और उसने हमें अभी पेमेंट नहीं दी है, तो अगर पेमेंट नहीं दी है तो उस टाइम पे हमारे अंदर क्या विचार चल रहा है? क्या हम ये कह रहे हैं कि ये तो हमेशा ऐसा ही करता है, ये पेमेंट देता नहीं है जल्दी से? अगर हम, हमारे अंदर यही विचार चल रहा है और हम उसको मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं, तो वो कभी भी सही नहीं होगा। हमारे जो अंदर विचार चल रहा है ना, वही हमारे सामने प्रकट होगा। तो हमारे बिजनेस पार्टनर के लिए, हमारे बिजनेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ के बोलने की जरूरत है। अब जैसा इन चीजों में टाइम बहुत लगता है, अपने आप को ही चेंज करने वाली बात है। अपने हर चीज को, यानी कि अपने आप को ही हर कदम कदम पे अपने आप को देखना है, चेक करना है कि मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। वही चीजें हमारे सामने प्रकट होने वाली हैं। आज जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम सोच रहे हैं, 6 महीने बाद हमारी लाइफ वैसी होगी। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है अपने आप के ऊपर करना ही है। तो अपने शब्दों को बहुत नपे तुले शब्दों में कहें। हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें कहा गया था कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कोई भी सिचुएशन आती है तो। और वाकई वो सिचुएशन बहुत सारे चैलेंज के बाद में सही हो जाती थी। तो ये है तो 3 वर्ड ही ना, ऑल इज वेल। लेकिन हम कितना यूज करते हैं इनको? हमें पता चला पिक्चर में, सब दुनिया में धूम मच गई कि ऑल इज वेल बहुत पावरफुल वर्ड है। पर हम अपनी लाइफ में अपन ने कितने, उस चीज को अपन ने कितना यूज किया है, ये बहुत बड़ी चीज है, बात है। सिर्फ 3 वर्ड। और हमें मैजिक लाइन एमवे में सिखाई जाती थी कि हमें हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को मैजिक लाइन बोलनी है ना। आई लव यू, आई नीड यू, आई लाइक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम, और मैं, आप जैसे भी है मैं आपको वैसे ही स्वीकार करती हूँ। और ये हमारी प्रेयर में भी हमारी ये चीजें आ रही हैं कि मैं एक शांत आत्मा हूँ,